अभी भी रिसेंटली जब हमने अभी 10 एक दिन पहले ही दोबारा काम हुआ है वहाँ पर पूरा, तब भी यही हुआ कि उन्होंने बोला कि ये काम आपके एमएलए के अंडर में, मेरे अंडर में नहीं है। फिर जब हमने महाजन जी को बोला, महाजन जी ने कोई नवीन शाहदरा के उनके निगम पार्षद हैं सूरी रितेश सूरी, उनके थ्रू उन्होंने किसी को बुला के एमसीडी से वो काम क्लियर कराया है। बेसिकली एक तरह से पूरा मैकेनिज्म सेट किया हुआ है कि कौन सा मकान कितने गज का है और किस मकान पे बिजली का और पानी का बिल ज़ीरो आना चाहिए। यानी कि वोटर को स्टेटा देखकर, वोटर का डेमोग्राफी देखकर उसको फ्री फैसिलिटेट किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी पॉइंट वाली बात मैं कह रहा हूँ, ऐसा है। ये तो आज की डेट में मेरे हिसाब से दिल्ली की 90% जनता के घर में एसी लग रहा है, और जिसके एसी लग रहा है ना, मैं सिर्फ उससे, आप किसी से, मैं क्या किसी से भी पूछ लीजिए, अगर कोई कह दे कि उसका फ्री का बिल आ रहा है। काफ़ी बार रिक्वेस्ट करी, वो हर बार ये बोलते कि ये काम जो है वो बीजेपी के अंडर में है, महाजन जी कराएंगे। महाजन जी को हमने पकड़ा, मैं ये नहीं कहता, हम 2-4 बार उनके पास गए, उनका पीछा वो आए भी हमारे साथ, रात को 1:30 बजे भी खड़े हुए हैं वो मेरे साथ यहाँ आकर। उन्होंने पूरा ये देखा, जो बाहर से जहाँ तक पीडब्ल्यूडी के अंडर में था वो सब काम उन्होंने क्लियर करा दिया। दर्शकों, आपको बता दूं, सारी पार्टियां ये महिलाओं के लिए ऐलान कर रही हैं कि महिलाओं को कुछ ना कुछ पर्क्स मिलेंगी। जैसे कि आपने देखा 2100 रुपये हर महीने केजरीवाल ने वादा किया। अब मेरे हाथ में ये जो प्रमाण पत्र है, ये प्रमाण पत्र हम आपको स्क्रीन पे भी दिखाएंगे, ये वाला प्रमाण पत्र है, और वैसे भी हम इसका फ़ोटो लगाएंगे। ये प्रमाण पत्र रोहतास नगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र महाजन की तरफ से बांटा जा रहा है, जिसमें लिखा है, और कहीं तो भाजपा की तरफ से दिया जा रहा है बेसिकली, जिसमें लिखा है कि महिला समृद्धि योजना प्रमाण पत्र। मैं जितेंद्र महाजन ये सत्यापित करता हूं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर महिला समृद्धि योजना के तहत हर महिला को 2500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे, और ये है मोदी जी की गारंटी। इस प्रमाण पत्र में ये लिखा है और यही इसकी लैंग्वेज है, और ये प्रमाण पत्र यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता बांट रहे हैं। अब मैं इनसे बात करता हूँ, आप ये जो प्रमाण पत्र दे रहे हैं, इस प्रमाण पत्र के क्या मायने हैं, क्या महत्व है? आप गारंटी दे रहे हैं महिलाओं को बांटते वक्त? ये हाँ जी, जरूर गारंटी दे रहे हैं जी, मोदी जी की हर गारंटी मुमकिन है। नहीं, अगर ये ना मिले, ये क्या गारंटी है? ये तो गारंटी एक तरह से कार्ड हो गया, क्या गारंटी है अगर ये ना मिले और महिलाओं के साथ धोखा हुआ, फिर आप क्या कहेंगे? भाई साहब, अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार आती है, भाजपा का सीएम बनता है, तो मोदी जी की गारंटी है हर महिला को 2500 रुपये देंगे। और ये प्रमाण पत्र जी इसलिए दिया जा रहा है कि जिससे कि सीएम बनने के बाद भाजपा का, और नहीं देते तो वो महिला कहने लायक बने कि आपने 2500 की गारंटी दी थी, आपने प्रमाण पत्र दिया था, तो किस कारण से आप ये 2500 रुपये नहीं दे रहे हो जी। तो इसलिए हम हर घर पे ये प्रमाण पत्र हर महिला को दे रहे हैं। केजरीवाल जी भी बड़े मंचों से आगे कह रहे हैं कि 2100 रुपये हम भी देंगे, वो भी गारंटी दे रहे हैं। आखिरकार दिल्ली की जनता करे तो करे क्या, किसकी गारंटी माने, किसकी नहीं माने? सर, केजरीवाल जी ने तो बहुत कुछ कहा है दिल्ली में कि मैं दिल्ली में जो रोड है, जैसे लंदन जैसे सड़कें मैं दिल्ली में बना दूंगा, वो सबको पता है क्या है। साफ़ पानी आएगा, ये भी सबको पता है, ठीक है जी। पॉल्यूशन को लेके है, यमुना को लेके है, इतने सारे मुद्दे हैं। आज तक 10 साल हो गए, एक काम नहीं किया। सिर्फ एलजी ये नहीं करने दे रहा, भाजपा ये नहीं करने दे रही, बस दूसरे के ऊपर वो लगाता, इल्जाम लगा देता। आप तो फिर भी रोहित भाई भाजपा के कार्यकर्ता हो गए। मैं जरा नॉर्मल आदमी से पूछता हूँ, एक मिनट हटना जरा। हाँ जी, शर्माओ मत, आपसे पूछनी है सवाल किसी भाजपा वाले से या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी वाले से नहीं पूछना। आपको किसकी गारंटी पे विश्वास है? मोदी जी। मोदी की गारंटी क्यों? मोदी की गारंटी, बस विश्वास है हमें उस पर। क्यों? तो मुमकिन है। हाँ जी, मोदी है तो मुमकिन है। नहीं, ये तो सब पार्टियां कह रही हैं, और केजरीवाल ने तो फ्री की राजनीति इस देश में शुरू की थी। तो जी, फिर ये जो बांटनी स्टार्ट करी ना, गलत करी है जी। क्यों गलत किया? गलत ही है, इससे पहले भी तो लोग बिल ले रहे थे। होना ही नहीं चाहिए। फ्री के नाम पे सिर्फ शिक्षा और मेडिकल फैसिलिटी, इसके अलावा कुछ फ्री नहीं होना चाहिए। ऐसा क्या हो जाएगा फ्री बांट देंगे? वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास इतने फ्री के नाम पे, जब सारे फंड आप फ्री में ही बांट दोगे तो आप डेवलपमेंट के नाम पे क्या करोगे दिल्ली में? आज का 10 साल जितने भी लोग हैं यहाँ के, अधिकतर दिल्ली वाले सब जानते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे दिल्ली में क्या हुआ है। मैं बहुत दूर नहीं जाऊँगा, मैं इसी कॉलोनी में रहता हूँ, मेरा बर्थ यहीं का है। मेरा मंजीत सिंह, यहाँ बिल्कुल जैन बिजली वाले के सामने की तरफ हमारा गेट है। हम पिछले 15 साल से परेशान हैं उस गेट के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा एरिया बाहर के रोड से नीचा है। वहाँ डेली रात को अप्रॉक्स 2-2.5 फुट पानी भर जाता है। और इनकी पिछली बार हमारे यहाँ की जो निगम पार्षद हैं वो आम आदमी पार्टी से ही हैं, उनको हमने काफ़ी बार रिक्वेस्ट करी, काफ़ी बस्सीवारी पंचाल काफ़ी बार रिक्वेस्ट करी। वो हर बार ये बोलते कि ये काम जो है वो बीजेपी के अंडर में है, महाजन जी कराएंगे। महाजन जी को हमने पकड़ा, मैं ये नहीं कहता, हम 2-4 बार उनके पास गए, उनका पीछा वो आए भी हमारे साथ, रात को 1:30 बजे भी खड़े हुए हैं वो मेरे साथ यहाँ आकर। उन्होंने पूरा ये देखा,
जो बाहर से जहाँ तक पीडब्ल्यूडी के अंडर में था वो सब काम उन्होंने क्लियर करा दिया। अब जो एमसीडी के अंडर में है वो बनता है आम आदमी पार्टी की साइड से, जो हमारी निगम पार्षद है उनका। तो निगम पार्षद ने आपसे ये कहा कि ये काम महाजन जी कराएंगे। मैंने विधानसभा में बहुत लोगों से मुंह से सुना है कि वो हर बार यही कहते हैं। वो हर चीज़ को यही कहते हैं कि ये काम उनका है। अभी भी रिसेंटली जब हमने अभी 10 दिन पहले ही दोबारा काम हुआ है वहाँ पर पूरा, तब भी यही हुआ कि उन्होंने बोला कि ये काम आपके एमएलए के अंडर में, मेरे अंडर में नहीं है। फिर जब हमने महाजन जी को बोला, महाजन जी ने कोई नवीन शादरा के उनके निगम पार्षद हैं रितेश सूरी, उनके थ्रू उन्होंने किसी को बुला के एमसीडी से वो काम क्लियर कराया है। मतलब अपने दूसरे वार्ड के पार्षद से बुलाकर महाजन जी ने ये काम पूरा कराया। तो भाई साहब, नागरिक किसके साथ खड़ा होगा? जो हमारे साथ खड़ा है हम उसको वोट करेंगे ना। हमें ना बीजेपी खाने को दे रही ना आम आदमी पार्टी। हम सिर्फ ये है कि जो हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएं। आप क्या करते हैं वैसे? मैं बिजनेस है मेरा अपना, इसी मेन बावरपुर रोड पे शॉप है मेरी अपनी। जी। तो मतलब देखिए दर्शकों, कैसा कहा जा रहा है, जहाँ भी एक आम आदमी पार्टी का पार्षद होता है वहाँ ये कहा जाता है कि विधायक पे बात टाल दी जाती है। और ये पूरी विधानसभा में एक नैरेटिव सेट किया गया है कि विधायक जी कराएंगे। निगम के कामों को भी रोहतास नगर वार्ड में ऐसा कहा गया है। अच्छा, दोबारा मैं आता हूँ, ये गारंटी पत्र बांटे जा रहे हैं, तो आपको किसकी गारंटी पसंद है? इसको मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। मोदी जी की ही गारंटी पसंद है। क्यों? केजरीवाल जी की गारंटी जो पंजाब में हम सुन रहे हैं, हम पंजाब रहते हैं, लेकिन पंजाब में अब तक महिला को दी नहीं, तो यहाँ पर कैसे देंगे? जबकि वहाँ पे सारी पावर उनके हाथ में। चलो यहाँ तो बोलते हैं कि हमारे हाथ में पावर नहीं है, एलजी ये नहीं करने देना, वो नहीं करने दे रहा। जी। वहाँ तो सारी पावर है, वहाँ क्यों नहीं करते? जी। सड़कों का यहाँ के हाल था, हमें मालूम है। हालांकि कांग्रेस शीला जी सरकार ने सड़कें बनवाई थी, जी। लेकिन 10 साल में सब खत्म कर दिया। क्या एक बात करें, आप तो एक्सपीरियंस लग रहे हैं, बात करें तो केजरीवाल से विश्वास उठ रहा है जनता का, ऐसा लगने लगा है। क्योंकि मैं पहले मेरा आकलन ये था कि 20-22 सीटें अगर बीजेपी की आ जाएगी एज ए जर्नलिस्ट। अब मैं जब घूम रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये सीट पे भी लोगों का एक तरह से रुझान अलग दिखाई देने को, इस सीट पे भी अलग है। क्या ऐसा विश्वास टूट गया है क्या केजरीवाल से लोगों का? हाँ जी, बिल्कुल टूट गया है। कैसे? विकास ही नहीं हो रहा सड़कों पे। जी। सारे खड्डे पड़े, भरे पड़े हैं सब। इधर पानी भरा पड़ा है, उधर नालियों का जी। सफाई नहीं होती नालियों की। जी। और क्या होना है, यही है बस मूल सुविधा। और ये जो फ्री जो दे रहे हैं, इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है आपको लगता है? फ्री भी तो कुछ नहीं है जी, ये सब पागल बनाने वाली बात है केजरीवाल की। जी। तो दिल्ली की जनता तो फ्री पे वोट दे देती है। मैं दूसरे राज्यों में जाता हूँ, जो दूसरे राज्यों में जाता हूँ तो वहाँ ऐसा होता है कि आप गाज़ियाबाद राजनगर चले जाइए तो यहाँ की जनता की वैल्यू और इमेज तो बिल्कुल डाउन हो चुकी है। वो लोग कहते हैं ये तो फ्री पे वोट देते हैं। नहीं, वो सही कहते हैं ये। जी। और क्या, सही कहते हैं। ऐसे ही है सब। तो आपने भी तो कभी ना कभी केजरीवाल को वोट दी होगी। नहीं जी, हमने तो अपने जीवन में आज तक नहीं दिया कभी जिंदगी में। आज तक नहीं दी? ना ही देंगे। नहीं दोगे? क्यों? हाँ, बस। जी। क्या आपको लगता है इससे इमेज खराब हो रही है एक वोटर की, दिल्ली के वोटर की? सामने देख के बताओ। बिल्कुल क्यों नहीं खराब हो रही, बिल्कुल खराब हो रही है। जी। अब मतलब फ्री के चक्कर में आप यही देख रहे कि कहाँ से हमें आगे बढ़ना है। जी। मतलब मान लो मुझे अगर 200 यूनिट फ्री बिजली फ्री मिल रही है, तो वो 200 यूनिट बिजली या जो पानी फ्री है वो कहाँ से आ रहा है? अच्छा, आपको नहीं चाहिए फ्री? अगर आपके उन्होंने मैं फ्री के एकदम खिलाफ हूँ। एक मिनट, आप खिलाफ है कोई बात नहीं। केजरीवाल ने एक मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बताई थी। ज़्यादा वो कहते हैं कि भाई मैं IITN हूँ। उनके जो मंत्री संतरी आते हैं वो कहते हैं मैंने CA किया हुआ है कि 25,000 रुपये मैं एक घर का बचा देता हूँ। तो आपको नहीं बचा रहा क्या वो? 25,000 कहाँ से बचा देगा बिजली? मतलब तो कह रहे हैं जो 5,000 रुपये बिजली का बिल आ रहा है, पानी का बिल आ रहा है, वो सब कुछ कैलकुलेट करके उन्होंने 25,000 रुपये की फिगर दे दी दिल्ली वालों को, और वो कह रहे हैं वो तो बचा देते हैं हम। आप क्यों से? भाई साहब, 25,000 रुपये वाली बात ये है कि देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सिर्फ फ्री के बिल उन लोगों के आ रहे हैं जिन लोगों का बहुत लिमिटेड ही यूज़ है। घर में 1-2 जने हैं, घर में उनके AC नहीं है, टीवी। आज की डेट में मेरे हिसाब से दिल्ली की 90% जनता के घर में AC लग रहा है। और जिसके AC लग रहा है ना, मैं सिर्फ उससे, आप किसी से भी पूछ लीजिए, अगर कोई कह दे कि उसका फ्री का बिल आ रहा है। जी। ये 200 यूनिट उनके बचाने के लिए ना। और उल्टा मुझे ये लगता है कि पहले मेरा बिल कम आता था, अब मेरा बिल उल्टा ज़्यादा आता है AC की वजह से। पहले मेरे यहाँ नॉर्मल AC लग रहा था 15 साल पुराना, अब मैंने बिजली बचाने के लिए 5 स्टार AC लगवाया है। पहले बिल आता था 6,000, अब बिल आ रहा है 11,500-12,000 रुपए का। तो मुझे तो ये लगता है कि शायद मैंने गलती कर दी, वो पहले वाला AC ठीक चल रहा था, या फ्री की बिजली के नाम पे ये उन लोगों को फ्री दे रहे हैं और हम लोगों से वो वसूल रहे हैं। यानी कि आपको लग रहा है एक तरह से बेसिकली जो लो स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी है, क्लस्टर है या झुग्गी है, उनको सारा बेनिफिट दिल्ली वालों का चूज कर दे दिया जा रहा है। ये मैंने बिल्कुल सही बात पकड़ी है जी। ये बिल्कुल सही बात है। ये सब कुछ खुद कर रही थी, ये बिल्कुल सब कुछ खुद कर रही है। सही बात है, बिल्कुल ये। जी हाँ, बताइए क्या? मैं कह रहा था जी, मिडिल क्लास फैमिली कल भी सब कुछ खुद कर रही थी और आज भी सब कुछ खुद कर रही है वो। मैंने एक इनकी कार्यकर्ता को पानी का बिल दिखाया। इनके कार्यकर्ता गली गली में घूम रहे हैं, मैंने दिखाया, उसमें 5,000 रुपये का मेरा बिल था। वो लड़ने लगे रोड पे मुझसे।
वो ऐसे ही करते हैं, कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर पूरी कॉलोनी में ना हमारा अधिकतर सबका भी 0 बिल आ रहा था। मेरा खुद का 11,500 का बिल आया ये लास्ट 2 साल पहले। मैं दुनिया भर का इनके ऑफ दफ्तर चला गया, वहाँ इनके बिजली पानी के दफ्तर हो आया, उन्होंने वो 11,000 का बिल काट के 9,000 कर दिया, लेकिन बिल को लास्ट में उन्होंने ये बोला ये 9,000 तो भरने ही पड़ेंगे। और इसकी एक सच्चाई ये भी कि मैं एमसीडी का पानी यूज़ ही नहीं करता, पीने का पानी मेरा बाहर से आता है, और ऑलरेडी जो हमारा दूसरा पानी है वो हम सबमर्सिबल का यूज़ करते हैं। तो यानी कि बेसिकली एक तरह से पूरा मैकेनिज्म सेट किया हुआ है कि कौन सा मकान कितने गज का है और किस मकान पे बिजली का और पानी का बिल 0 आना चाहिए। यानी कि वोटर को स्टेटा देखकर, वोटर का डेमोग्राफी देखकर उसको फ्री फैसिलिटेट किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी पॉइंट वाली बात मैं कह रहा हूँ, ऐसा है? ये तो दिल्ली का दुर्भाग्य है जी, जो ये फ्री के चक्कर में जो बेड़ा गर्क कर रखा है दिल्ली का। जी आपको नहीं चाहिए? पानी की सफाई देख लो, जैसे जमुना के अंदर के हालात हैं, उसमें खुद ही कह रहा है वो जहर आ रहा है, जहर आ रहा है, जहर आ रहा है। आखिरी सवाल ये, दूसरे को ब्लेम लगाने में नंबर 1 है केजरीवाल। कमीशन ने नोटिस कहा है कि जहर दिखाओ। हाँ, तो वो सबूत दिखाए ना अपनी केजरीवाल अपनी। जी अभी तक केजरीवाल जी ने उसके ऊपर जवाब कहाँ दिया है? उन्होंने कहा सबूत दो। वहाँ पे तो हरियाणा के सीएम ने तो सबूत दे दिया, उन्होंने तो जल हाथ में भर के अचमन करके दिखा दे कि लो जी मैंने पी लिया। अगर हम जहर मिला के, इस बार लग रहा है मुझे दिल्ली का मूड है नहीं, मुझे मेरा आकलन गलत हो जाएगा, शायद सरकार भी बन सकती है, ऐसा है? भाई साहब हमें तो जो मैंने आपको एक चीज़ बताई ना कि पब्लिक चाहती है कि अगर आप कुछ चीज़ फ्री, पहली बात तो फ्री होना नहीं चाहिए, अगर आप कर भी रहे हो ना तो आप डेवलपमेंट नहीं छोड़ सकते किसी भी स्टेट का, और वो मुझे लग रहा है बिल्कुल 0 है। आप गलियों का हाल देख लो, बाहर सड़कों का हाल देख लो, कूड़े का इन्होंने इतना शोर मचा के आए थे कि एमसीडी में केजरीवाल आएंगे तो दिल्ली बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। हाल देखो आज भी नालियों का ये हाल है, नालियों का ये हाल है कि वो बिल्कुल ब्लॉक पड़ी है, भर भर के पानी 3-3 फुट गलियों में आ रखा है, और उसके लिए इनके पार्षदों को बोलो तो वो कहते हैं ये तो एमएलए कराएगा। अरे इतने पढ़े लिखे तो हम भी हैं, हमें पता है क्या चीज़ एमसीडी के अंदर में है, क्या चीज़ पीडब्ल्यूडी के अंडर में है, पर फिर आप इस तरीके से बेवकूफ़ मत बनाओ ना पब्लिक को। जी तो यानी कि ये जो गारंटी पत्र है, आखिरी सवाल, ये जो गारंटी पत्र बांटा जा रहा है यहाँ एमएलए की तरफ से, इस पर आपको विश्वास है? देखिए जी, मोदी जी के जो जो उन्होंने कहा है वो सब किया है, इसलिए हमें मोदी जी की बात पे विश्वास है। जी उन्होंने जो जो कहा, बहुत से मुद्दे ऐसे हैं, मैं अभी ऑन मीडिया नहीं कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों को बुरे लग सकते हैं, वो मुद्दे उन्होंने क्लियर करे हैं, तो इसलिए पब्लिक का थोड़ा ज़्यादा भरोसा है उनके ऊपर कि हाँ जी अगर मोदी जी ने कहा है तो हो जाएगा। जी चलिए देखिए, लोगों ने ये जो गारंटी पत्र बांटे जा रहे हैं, किसी ने मुझे बताया कि गारंटी पत्र बांटे जा रहे हैं, तो मैंने जानना चाहा इन लोगों से, क्या इनका एक ही वो है कि सीधी बात केंद्र पे डाली जाती है, तो क्यों ना केंद्र सरकार को ही दोबारा दिल्ली में लाया जाए। आप देखते रहिए भारत न्यूज़।